हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, पितृपक्ष चालू हो गए हैं। गणेश जी का विसर्जन हो गया है और कल गणेश जी का विसर्जन हो गया था। अच्छे से पूजा पाठ गणेश जी का विसर्जन करा था। तो गाइस, अब पितृपक्ष चालू हो गए हैं। तो ये है आज अमावस्या, पूनो पूनो है तो पूनो का ब्लॉक है। तो मंदिर में क्या है, गणेश जी बैठे हुए तो थोड़ा सा सामान भी फैला हुआ था। और तो मैंने सब समेट के रख दिया था, लेकिन थोड़ा और भी रह गया था क्योंकि बप्पा गए थे तो एक साथ सारा सामान नहीं हटाई थी। तो जो जो ज़रूरत का सामान था ना, वो सब मैंने हटा के रख दिया था और फिर नीचे रख दिया था। तो वही सबसे पहले मैं आ गई हूँ मंदिर में और पूजा पाठ नहा धो के। तो झाड़ू पोछा मैं नहाने के बाद ही मंदिर में लगाती हूँ। तो भगवान की पोशाक वगैरह भी सब ऐसी रखी हुई थी, जो धुली हुई थी वो ऊपर रखी हुई थी, तो मैंने सबको सेट करके रखा था। और ये मैंने एक डलिया बना रखी है अपने ठाकुर जी की और माता रानी की पोशाक के लिए। तो मैं सब इन्हीं में रखती हूँ, डलिया के अंदर ही रखती हूँ। जो पिनानी होती है वो निकाल लेती हूँ, बाकी उधर ही लगा के रख देती हूँ। और ज्वेलरी बॉक्स अलग रख रखा है, ठाकुर जी की ज्वेलरी बॉक्स का अलग है। और जो भी बिछाने के, जैसे चौकी पे बिछाने के कपड़े होते हैं चौकी के साइज़ के, वो ही सब मैंने सब सेट करके रख रखा है। और जो डेकोरेशन करी थी तो वो थोड़ी बहुत हटा भी दी थी मैंने, क्योंकि अब तो मैया बैठने में भी तो टाइम है। अभी तो श्राद्ध ही चालू हुए हैं, आज तो श्राद्ध का पहला ही दिन है। तो ये फूल माला वगैरह थी, जो भी थी पहले की रखी हुई थी। तो अभी तो आप देख सकते हो टेबल ऐसी है। अभी मैं इनको धीरे धीरे क्लीन करूँगी। बप्पा जी को इधर बिठा दिया है। और मंदिर में मेरे को डेकोरेशन करना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने मंदिर की डेकोरेशन चेंज करती रहती हूँ, कभी कैसी कभी कैसी। तो अभी ये सारा सामान रखा हुआ था तो मैंने कहा ये हटा देती हूँ मैं। फिर और आज वैसे भी ग्रहण पड़ने वाला है, तो मैंने जल्दी से ना सुबह फटाफट एकदम जल्दी उठ के पूजा करी थी। सूतक लगने से पहले ही भगवान की पूजा करके भोग वगैरह लगा के और मंदिर के पट बंद कर दिए थे मैंने। तो अभी तो मैं पूजा पाठ शुरू करी, अभी तो मंदिर में ही हूँ। क्योंकि अभी तो ये हटा रही हूँ, सामान वगैरह हटा रही हूँ, क्योंकि टेबल को पूरा क्लीन करना है। तो इसीलिए मैं सारा सामान ये हटा रही हूँ। उधर साथ में चौकी हटा रही हूँ और मैं उसके नीचे देख रही हूँ, क्योंकि कल ना मुझे इसके नीचे छिपकली दिखाई दी थी। तो मैं इसीलिए उसको ऐसे ध्यान से उठा रही हूँ कि उसमें फिर कहीं छिपकली नहीं हो। और ये मैं टिफ़िन खोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझसे खुल रहा तो था नहीं। सुबह नहा धो के सबसे पहले मैं मंदिर में जाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, फिर उसके बाद मैं कोई भी काम करती हूँ। और आपको मेरे हर ब्लॉग में ना मैं आपको मंदिर में ही सबसे शुरुआत, आप सोचोगे कि मंदिर पूजा पाठ का ही दिखाती रहती है। तो गाइस, मुझे पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं, हालांकि मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ, बाहर मंदिर नहीं जा पाती, शंकर जी के मंदिर नहीं जा पाती, लेकिन घर में मैं पूजा रोज़ सुबह शाम करती हूँ। जितना मुझसे बन पड़ता है मैं उतना करती हूँ। मंदिर भी जाती हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं जाती हूँ मंदिर, क्योंकि सुबह को बहुत ढेरों काम रहते हैं, तो फिर मैं अकेली जा नहीं पाती हूँ। और मैं इसीलिए तो मैं अपने घर में ही पूजा पाठ करती हूँ, दोनों टाइम की, सुबह शाम। घर में पूजा करने की जिम्मेदारी मेरी है और वही मैं करती हूँ, अपनी खुशी से करती हूँ। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती, नहीं। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, जो भी आपके मन में हुआ करे वो ही आप काम करा करो, और किसी को देख के नहीं करना। देखो, दुनिया दुरंगी होती है। बोलते हैं ना कि हाथ की 5 उंगलियां भी अलग अलग साइज की होती हैं, तो ऐसे ही लोगों का नेचर भी, रहन सहन भी सब अलग अलग होता है। और मैं अपनी बताऊँ, मैं कभी किसी की कॉपी नहीं करती। मैं इतनी वीडियो भी देखती हूँ, लोग वागों की वीडियो भी देखती हूँ, सब देखती हूँ। और मेरे आस पड़ोस में भी लोग हैं, लेकिन मैं देख के कभी किसी को देख के मैंने कॉपी नहीं करा आज तक, कि उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास भी ये चीज़ होना चाहिए। वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा करूँ, मैं बिल्कुल नहीं करती। जो मेरे मन में होता है मैं वो करती हूँ, और घर वालों की सलाह से। और घर वालों को कोई चीज़ का बुरा नहीं लग जाए, किसी चीज़ का, तो ऐसा सब चीज़ एक गृहिणी को, हाउस वाइफ को सब चीज़ देखनी पड़ती है, कब क्या किस चीज़ को
कहाँ मैनेज करना है तो सब कुछ, और मैं अपने घर में सब मैनेज करके चलती हूँ। मेरी फैमिली ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, छोटी सी फैमिली है मेरी। और मेरी फैमिली में मेरी सासू माँ है, मेरे 2 देवर हैं, मेरे हस्बैंड हैं और मेरी एक प्यारी सी बेटी है और मैं हूँ। बस हमारी फैमिली में इतने लोग हैं, मेरे पापा जी नहीं हैं, हम इतने ही लोग हैं हमारी फैमिली में। तो मैं किसी दिन आपको अपनी फैमिली से मिलवाऊँगी, उसी का एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगी। तो बस इतने ही लोग हैं और हैप्पी फैमिली है, हंसी खुशी सब लोग रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। और इधर हम झाड़ू लगा रहे हैं। बातें तो बहुत ढेर सारी होती हैं, करने बैठ जाओ तो ख़त्म ही नहीं होती बातें तो इधर मैंने मंदिर में झाड़ू लगा दी है, क्योंकि वैसे तो ना झाड़ू पोछा करने के लिए बाई आती है, तो मंदिर में तो मैं ही करती हूँ झाड़ू पोछा। मंदिर में और हमारे 2 रूम हैं उनके अंदर, बाकी सब में बाई झाड़ू पोछा करती हैं। तो मैंने ये झाड़ू अच्छे से लगा दी है मंदिर में, फिर पोछा लगाऊंगी। और ये ऐसे बैठ के लगाने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे घुटने में दर्द रहता है, तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी ऐसे बैठ के लगाने में। पोछा भी मैं स्टैंड से लगाती हूँ, वाइपर से लगाती हूँ। लेकिन अब ये मंदिर में क्या है ना, कल बप्पा विसर्जन था तो सामान वगैरह रखा था, तो इसीलिए मुझे अच्छे से पोछा लगाना था, इसीलिए मैं ऐसे बैठ के लगा रही हूँ। और आज से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, तो आज तो मतलब कि जो भी सब पुरखे होते हैं उनके नाम के पत्ते निकलते हैं। 7 निकाल दो, 5 निकाल दो। एक गैया का डलता है, एक कुत्ते का डलता है और 5 तो छत पे डलते ही डलते हैं। तो आज हम शुरुआत में सबके नाम के पत्ते निकालेंगे। खाने पीने की तैयारी करूँगी, तो पहले पूजा कर जाती हूँ, क्योंकि सूतक लगने से पहले सारा खाना पत्ते वगैरह सब डल जाएंगे, क्योंकि सूतक वही 12 साढ़े 12 बजे के समथिंग लगेंगे। तो इधर हम ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, पूजा पाठ हमने शुरू कर दी है। अब मंदिर में पूरा सब कुछ क्लीन हो गया है, हमने टेबल क्लीन कर दी है और आसपास जो भी सामान रखा था सब क्लीन करके रख दिया है अच्छे से। तो मैं मंदिर में भी झाँक के देख रही हूँ, कहीं इसमें कभी कभी क्या होता है ना, छिपकली घुस जाती है, मुझे बड़ी दिक्कत होती है, फिर तब तक मैं उसको निकाल नहीं लेती ना, मेरे को फिर चैन भी नहीं पड़ता। पता नहीं कहाँ से घुस जाती है, गेट भी बंद कर दो फिर भी वो घुस जाती हैं, पता नहीं कहाँ से घुस जाती हैं, उनको कहाँ से जगह मिल जाती है। और ये हमारा छोटा सा मंदिर है, हमारी यही छोटी सी दुनिया है प्यारी सी। और मुझे ठाकुर जी की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। और ये अभी मैं ठाकुर जी के जन्माष्टमी पे ये नया सिंहासन लेके आई थी, अपने ठाकुर जी का पुराना वाला हटा दिया और मैं नया लेके आई थी। मैं चेंज कर देती हूँ, कभी कोई से पे बिठा देती हूँ, कभी अभी तो, लेकिन अभी तो नए पे ही बैठे हैं। मैं नया सिंहासन लेके आई थी और ठाकुर जी को मैं स्नान करा रही हूँ। फिर उनको वस्त्र पहनाएंगे। कभी कभी तो पता है गाइस क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। मेरे ठाकुर जी बहुत नटखट हैं, बहुत ज़्यादा नटखट हैं। अगर मैंने कभी अपने पसंद से ड्रेस निकाल ली ना, तो वो उनको पहननी नहीं होती। कभी कुछ हो जाएगा उसमें, कभी कुछ हो जाएगा और वो मुझे हटानी पड़ती है, फिर मुझे दूसरी ड्रेस निकालनी पड़ती है। कभी कभी तो ऐसा होता है, रोज़ नहीं होता, कभी कभी होता है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि ऐसे गुस्से में बैठे हैं ठाकुर जी, कभी हंस रहे हैं, अलग अलग मेरे को ऐसा फील होता है। मैं सबसे ज़्यादा ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, उनका खाना खिलाना, उनको सुलाना, नहलाना, उनकी देख रेख, पूजा पाठ सब करती हूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगता है पूजा पाठ करना। और इधर हमारे ठाकुर जी नहा धोकर रेडी होकर बैठ गए हैं, सुंदर से नटखट से, मेरे लड्डू को नज़र न लग जाए किसी की। और ये हमारी माता रानी हैं, जो हम पे अपनी कृपा बनाए रखने, हमारी माता रानी।
इधर पूजा हो गई है, क्योंकि फिर खाना भी बनाना है और पत्ते भी डालने हैं, तो पूजा पाठ से फ्री हो गए हैं। फिर बाकी घर के काम करते रहेंगे। और हमारे घर में तो बहुत सबके यहाँ तो ये रहता है, हस्बैंड भी पूजा कर लेते हैं। मेरे तो हस्बैंड भी पूजा नहीं करते कि चलो भैया तुम ये दूसरा काम कर लो, तुम्हें नहीं, वो नहीं करते। मुझे ही पूरा मंदिर देखना पड़ता है। और ये जो भी मंदिर में जो भी साफ सजावट वगैरह जो भी होती है, मैं सब मैं ही करती हूँ। तो अब ये हमने इधर पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। तो इधर हमने अपने दादाजी की फ़ोटो रख ली है, क्यों, और ये सब तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं सब के अंदर। जो भी चीज़ बनी बनी रखी थी ना, सब के अंदर तुलसी के पत्ते डाल दिए। ये आटे के डब्बे में डाल दिए। फ्रिज में जो सामान रखा था, दूध वगैरह, सब में हमने वो सब तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं। और पूजा पाठ हो गई है। तो पूजा का मैं ब्लॉग नहीं ले पाई थी, क्योंकि वो जल्दी हो रही थी ना, तो इस चक्कर में मैं पूजा का ले नहीं पाई थी ब्लॉग। और इधर ये कुछ कपड़े रखे हुए थे, तो वही मैं बस अलमारी में रख रही थी घड़ी करके, क्योंकि बेटी का लहंगा वगैरह स्कूल में पहन के गई थी, तो बहुत भारी पड़े हुए थे, तो मैंने कर रख देती हूँ उठा के। और काम तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। आपका एक काम ख़त्म नहीं होगा कि दूसरा आपको तैयार रहेगा कि हाँ आपको ये काम करना है। आपके साथ भी ये होता है, मेरे साथ तो यही होता है। मैं 12-1 बजे तक काम से फ्री नहीं हो पाती। मुझे एक काम ख़त्म नहीं होता तो दूसरा, कभी कभी मुझे सिलाई का भी काम रहता है, सिलाई करने बैठ जाती हूँ। और आज तो हमारी बाई भी नहीं आई है, तो इतने सारे बर्तन मैंने ही धोए थे, क्योंकि आज उनको भी, उनकी शुरुआत में उनके किसी का श्राद्ध होगा, तो वो कहने लगी कि मैं आज नहीं आ पाऊँगी। तो मैंने झाड़ू पोछा तो पहले ही कर लिया था, और ये सब दिखाती तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता। फिर मैंने ना इसको बीच बीच से कट करा था। मैं आपको सही बात बताऊं, झाड़ू पोछे का मैंने लिया नहीं था। और बर्तन थे तो मैंने फिर बर्तन का ले लिया था, क्योंकि सुबह जल्दी झाड़ू पोछा तो जल्दी लगाया था मैंने। और ये लास्ट में पायदान रह गया था, तो मैं इसको डालना भूल गई। तो फिर मैंने ये लास्ट में पायदान डाला था, क्योंकि मैं बर्तन धो के आई हूँ साथ में। फिर मैंने अपने हाथ मुँह भी धोए और मैं नहा के आई हूँ। दोबारा से मैं नहाई थी, क्योंकि सारे काम से फ्री हो गई थी। बर्तन धोते में गीली भी हो गई थी, तो फिर मैं नहा के आई हूँ। और फिर मैंने दूसरे कपड़े पहने हैं, और गर्मी भी बहुत लग रही थी। अभी बारिश, कंटिन्यू बारिश हो रही है, और गणेश जी के पूरे दिनों में बारिश हुई है, लेकिन फिर भी ठंडक बिल्कुल भी नहीं हो रही कि ठंडक हो रही हो। और इतनी गर्मी हो रही है कि कुछ पूछो नहीं। और अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और इधर मेरा चेहरा गीला गीला हो रहा था, नहा के ना थोड़ा सुकून मिला। तो बस इधर हम खाना खाते हैं। तो मैंने बनाई है खीर, पूड़ी, सब्जी, चावल। जाओ, मैं ला रही। मेरी बेटी खाने की प्लेट लेके जा रही है। हाँ तुम्हारी, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।